अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा दिमाग वक्त का हिसाब किताब किस तरह रखता है? इसी मजेदार टॉपिक के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि इंसानी दिमाग में स्पेशल न्यूरॉन्स वक्त का हिसाब कैसे रखते हैं। साइंसदान ये मालूम करने में कामयाब हो गए हैं कि इंसानी दिमाग वक्त का हिसाब कैसे रखता है और वाकयात की तरतीब, यानी कौन सा वाकया किस वाकये से पहले या बाद में हुआ, कैसे याद रखता है। दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में कुछ मखसूस खुलिये पाए जाते हैं जो वक्त का हिसाब रखते हैं। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो मुस्तकिल यादें स्टोर करने में मुआवन होता है। ये खुलिये वक्त की यादों पर टाइम स्टैम्प्स लगाते हैं, यानी ये इनकोड करते हैं कि कौन सा वाकया किस वाकये के बाद हुआ। चुनांचे जब हम पुरानी यादों को दोहराते हैं तो इन खुलियों की मदद से वाकयात की तरतीब को भी याद रखते हैं। जब हम किसी वाकये को देख रहे होते हैं तो इस दौरान हिप्पोकैम्पस के ये खुलिये वक्फे वक्फे से फायर करते हैं और यूं वाकयात की टाइमिंग की इंफॉर्मेशन भी वाकयात की यादों के साथ साथ स्टोर हो रही होती है। इसी तरह हिप्पोकैम्पस में कुछ खुलिये मकामात की इंफॉर्मेशन को, यानी स्पेस से मुतालिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और दूसरे वाकयात के इसी तरह वाकयात के मकामात यानी स्पेस और टाइम की इंफॉर्मेशन बैक वक्त स्टोर हो रही होती है। इससे पहले वक्त और स्पेस को अलग अलग स्टोर करने वाले खुलिये चूहों के दिमाग में दरियाफ्त किए गए थे, लेकिन अभी तक माहिरीन को ये इल्म नहीं था कि ऐसे खुलिये इंसानों के दिमाग में भी पाए जाते हैं या नहीं। ये जानने के लिए न्यूरोसर्जन्स ने मिर्गी के मरीजों के दिमाग में हिप्पोकैम्पस के इलाके में इलेक्ट्रोड नस्ब किए और वहां मौजूद कई खुलियों की फायरिंग के पैटर्न्स रिकॉर्ड किए। मिर्गी के कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन पर दवाओं का असर नहीं होता और इन पर मिर्गी के इस कदर शदीद दौरे पड़ते हैं कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते। ऐसे मरीजों में न्यूरोसर्जन्स दिमाग की सर्जरी करके दिमाग के टिश्यू का वो हिस्सा निकाल देते हैं जहां से मिर्गी के दौरों का आगाज होता है। ऐसा करने के लिए मरीजों की खोपड़ी चाक करके दिमाग में इलेक्ट्रोड नस्ब किए जाते हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि मिर्गी के दौरों का आगाज कहां से होता है। इस बीमार टिश्यू की निशानदही के बाद इस टिश्यू को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिससे मिर्गी के दौरों की शिद्दत और फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। ऐसे मरीजों से इजाजत ली जाती है कि सर्जरी के दौरान उनके दिमाग के सिग्नल्स को साइंसी तहकीक के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही कुछ मरीजों के दिमाग में वो सिग्नल रिकॉर्ड किए गए जिनसे स्पेस और टाइम को अलग अलग स्टोर करने वाले खुलियों की मौजूदगी का इल्म हुआ। जब इन मरीजों के न्यूरॉन्स की फायरिंग के पैटर्न्स मॉनिटर किए जा रहे थे, इस वक्त इन मरीजों को कुछ तस्वीर दिखाई गई और उन्हें हिदायत की गई कि वो तस्वीर की तरतीब को याद रखें। बाद में इन मरीजों से इन तस्वीर की तरतीब के बारे में पूछा गया। माहिरीन ने देखा कि टाइम को इनकोड करने वाले खुलिये वक्फे वक्फे से मुसलसल फायर कर रहे थे और फायरिंग के ये पैटर्न्स तस्वीर की मंदरजात से मुतासिर नहीं हो रहे थे। ये खुलिये उस वक्त भी फायर कर रहे थे जब मरीजों को कोई तस्वीरें नहीं दिखाई गईं। इन न्यूरॉन्स की फायरिंग के पैटर्न्स की रिकॉर्डिंग से माहिरीन वाकयात की तरतीब की इंफॉर्मेशन डिकोड करने में भी कामयाब हो चुके हैं। इस तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि इंसानी दिमाग और चूहों के दिमाग में वाकयात की तरतीब रिकॉर्ड करने का निजाम बिल्कुल एक सा है। चूहों के दिमाग की तरह इंसानी दिमाग में भी ऐसे मखसूस खुलिये होते हैं जिनका काम वक्फे वक्फे से फायर करना होता है ताकि यादों को स्टोर करते हुए वाकयात की तरतीब की इनकोडिंग भी हो सके। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा किया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और तहरीर, किसी और सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह।